नमस्कार, स्वागत है सभी अनंत पथ के मित्रों का आज के नए अनंत श्री पॉडकास्ट में। आज हम अनंत श्री से बातचीत करेंगे और कुंभ के अनेक पहलुओं पे बातचीत करेंगे, उसको समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। प्रणाम अनंत श्री। अनंत श्री, भारत का सबसे बड़ा धार्मिक समागम जिसे कुंभ कहते हैं और पूरा विश्व जिसे देखता है कि भारत में कुछ है। प्रयागराज में आज इतना बड़ा समागम हो रहा है। हम लोगों ने पिछले ड्राइव अवेकनिंग पॉडकास्ट में बातचीत भी की थी। आपने अनेक पहलुओं पे समझाया था हमें, लेकिन कुछ पहलू हैं अनंजलि जिसे सामने रखना जरूरी है। जैसे अभी कुंभ में एक बाबा हैं, आईआईटी वाले बाबा, बहुत फेमस हो गए हैं। सारे मीडिया के जो पत्रकार है उसके पास पहुंच के बातचीत कर रहे हैं। तो फेमस इतना हो गए हैं कि पब्लिक भी कम कमेंट अगर देखा जाए तो कई तरह के कमेंट आ रहे हैं। ये बहुत आईआईटी में है, अब उसने अपने संसार को छोड़ के आध्यात्म की तरफ बढ़ गया है। तो जो लोग इतना उनके पीछे पड़े हुए हैं, उनकी साइकोलॉजी क्या कहती है कि क्या वो आईआईटी के कारण ऐसा है? अगर मान लीजिए नॉर्मल कोई इंसान रहता उस तरफ, इसी की तरह अगर कुछ रहता, तो क्या पब्लिक उसकी तरफ ज्यादा ना होती? बहुत सारे मनोवैज्ञानिक पहलू हैं जिन पर हम लोग बात कर सकते हैं धीरे धीरे। और मैं कृष्ण हूँ, महादेव मेरे अंदर बैठ के जीपीएस की तरह गाइड करते हैं। फिर जब वो ऐसी बातें बड़े आराम से बोलता है, भविष्य तो मैं बदल देता हूँ, घटनाएं इधर की उधर कर देता हूँ और चेंज कर देता हूँ, चमत्कार तो चारों तरफ कर देता हूँ, भूतों के साथ बैठ के मैं चाय पीता हूँ। ये सब बातें जब वो बोलता है तो इतना सेगमेंट ही पर्याप्त है कि वो मानसिक रूप से असंतुलित है, मानसिक रूप से संतुलित नहीं रह गया है। तो एक तो ये है कि उस बच्चे को तो थोड़ी चिकित्सा मिल जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि टैलेंटेड तो रहा ही होगा। जहाँ देखिए आईआईटी आईएम जैसे संस्थाएं भारत में हैं, तो कड़ी प्रतिद्वंदिता और परीक्षा की वो मांग करती हैं। अच्छी प्रतिभा संपन्न बच्चे ही उसमें जा पाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब प्रतिभा संपन्न कोई बालक होगा तभी उसमें जा पाएगा, तो उसके अंदर प्रतिभा तो रही होगी बच्चे के अंदर। अब सवाल क्या उठता है कि वो किन्हीं कारणों से, व्यक्तिगत कारणों से या आध्यात्मिक कारणों से वो इस रास्ते पर चल गया। कभी कभी क्या है ना कि आध्यात्मिक कारण भी हो सकते हैं, कभी व्यक्तिगत कारण भी हो सकते हैं कि निराशा है, व्यक्ति अपने पारिवारिक और सामाजिक जीवन से सामंजस्य नहीं बिठा पा रहा है, तो वो सोचता है सब छोड़ो, सब बेकार है, कुछ नहीं। इसका दूसरा पहलू देखो, अपने यहाँ आईआईटी आईएम जैसी संस्थाओं में बच्चों के आत्महत्या के भी तो कितने प्रकरण हैं, बहुत ज्यादा प्रकरण। तो अब जब एक बच्चा, कल्पना करो, आत्महत्या की तरफ बढ़ता है आईआईटी आईएम में, तो उसके पास उस समय दोनों रास्ते खुल रहे होते हैं, या तो वो अपने को मार ले या बाबा बन जाए। किसी ने मरने का रास्ता चुना, किसी ने बाबा बनने का रास्ता चुना, दोनों ने अपने अपने ढंग से सुसाइड करी। तो इस ढंग से अगर कोई निराशाजनक ढंग से गया तो वो एक स्पिरिचुअल सर्च ना कहकर वो उसकी सुसाइड की ही एक अपरोक्ष घटना होगी। दूसरा, मान लो कि चलो सचमुच में कोई आध्यात्मिक खोज की वजह से ही गया उधर, तो यहाँ पर क्या है ना, आजकल मीडिया में और समाज में तमाम ऐसे गुरु, बाबा, आचार्य, प्राचार्य, दादी, माताएं जो भटकाने वाला सब काम करते हैं। भटकाने वाला काम, जैसे वो कहते हैं कि वो कोई जीवन जी रहे हैं तो वो सर्वोपरि जीवन है। और ये कोई नई घटना नहीं होती है। जैसे कि देखो, जैनों में ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, ये इतना मल्टीनेशनल में काम करता था, इतना बड़ा पैकेज था, वो छोड़ के सिर मुंडा के दिगंबर जैन बन गया। कोई कहीं किसी कल्ट में चला गया, किसी संस्था में चला गया। तो ये आए दिन घटनाएं होती रहती हैं और समाज उनको सम्मानित करता है। समाज अनिश के जैसे कई लोग हैं तो अट्रैक्ट क्यों होते हैं? जैसे हाँ, वही उसी बात पर हम आ रहे हैं, उसी बात पर आ रहे हैं कि समाज सम्मानित करता है और समाज अट्रैक्ट क्यों होता है। एक तो समाज में
और भारत जैसे समाज में सफलता थोड़ी दूर की चिड़िया होती है, समृद्धि सबके पास है नहीं। तो पहली आकर्षण की जो सीढ़ी बनती है वो ये बनती है कि अरे व्यक्ति इतने उसमें सेलेक्ट हुआ गया, क्योंकि इतने बच्चे बैठे थे सेलेक्ट नहीं हुए। और परिवारों के माता पिता, उनको आकर्षण भी इसलिए बनता है, मैंने अपने बच्चे को तैयारी कराई थी, वो नहीं जा पाया और ये बच्चा चला गया। तो एक तो उसको लगता है कोई उसने दुर्लभ चीज पाई थी इसलिए चला गया। तो एक ये ट्रेंड है। और दूसरे ट्रेंड में दो बातें टूटती हैं कि जब दूसरे जनरेशन के बच्चे या सब जो आकर्षित होते हैं तो उसमें दो किस्म के होते हैं। एक किस्म के वो वर्ग के बच्चे होते हैं, युवा वर्ग जो भी है, जो इस पर सोचता है कि क्या सचमुच में कुछ बेहतर है हमारे इस आपाधापी के जीवन से जिसकी तलाश में ये व्यक्ति निकला। एक वर्ग वो ये सोचता है। और एक वर्ग ऐसा होता है जो पलायनवादी है, आलसी है, न मेहनत से पढ़ता है, न मेहनत से कोई काम करता है। तो उसको लगता है ये तो बढ़िया है, जब उससे ये बेहतर ही है, उससे बेहतर है तो उधर जाना ही क्यों, तो पढ़ाई करने जाना क्यों, फिर IIT IIM में जाना क्यों, हम सीधे ही बाबा बनते हैं। तो ये दो आकर्षण के बनते हैं एक के अंदर। और पहले वाले वर्ग में थोड़े सीमित लोग हैं, वो ज्यादा नहीं, लेकिन दूसरे वाले वर्ग में बहुतायत हैं। वो असफल लोग हैं, पलायनवादी लोग हैं, निराशा से भरे लोग हैं। तो कोई सिंबल, कोई आइकन उनको सहारा देने वाला बन जाता है। उनको लगता है ये बढ़िया है। जब यही सब होना है, हमको ऐसे ही घूमना है फक्कड़ बन के, और यही जीवन का शायद बड़ा सर्वोत्तम मुकाम है, छोड़ो फिर क्या पढ़ के करना है, फिर इतनी मेहनत करने से क्या रखा है। अच्छा, इसमें दोषी कई आधुनिक बाबाज भी हैं जो स्वयं अपने प्रचार में IIT IIM जैसे टैग लगाते हैं। वो भी प्रचार करके बताते हैं कि देखो मैं IIT में गया, मैं IIM में गया, मैं फलां जगह गया और फिर मैंने छोड़ दिया क्योंकि वहां कुछ रखा नहीं था, हम जो कर रहे हैं इसमें रखा है। वहां भी दो किस्म के लोग टूटते हैं, उनको आकर्षित होने वाले। ये दो वाला देखिए मसला हमेशा पैदा हो जाता है। एक वर्ग होता है जो सोचता है सचमुच गुरुजी ने कुछ बड़ा कीमती पाया होगा, तो IIT IIM वगैरह छोड़कर गुरुजी ने ये शिक्षा देना शुरू कर दिया। और एक दूसरा वर्ग सोचता है कि गुरुजी ने IIT IIM का सारा दिमाग लगा के अच्छा कारोबार खड़ा कर दिया, तो बजाय कि किसी दूसरे की नौकरी करने जाएं, कोई पैकेज ज्वाइन करें, अपना ही कोई कल्ट खड़ा करते हैं, अपना कोई धार्मिक संस्थान खड़ा करते हैं, अपना सारा दिमाग वहीं पे लगाते हैं। तो ये ज़्यादा अच्छी बात है। तो ये सब आकर्षण के ये सब भांति भांति के बिंदु हैं। अच्छा निश्चय, मान लीजिए जैसे आपने भी बोला कि कुछ लोग स्पिरिचुअल सर्च में सही में जाते हैं और कुछ लोग मान लीजिए डिप्रेस्ड हैं, उस तरह पढ़ रहे हैं, तो इन दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए एक वाकई में अगर स्पिरिचुअल सर्च की तरफ गया है और अपनी चीज़ों को छोड़ दिया है, और कुछ डिप्रेस्ड है वो छोड़ के चला गया है। अब ये इतना व्यक्तिगत मामला हो जाता है वस्तुतः कि इसके लिए फिर हमको थोड़ी रिसर्च, काफ़ी वार्तालाप, इस सब से ही आकलन कर पाएंगे कि सचमुच में व्यक्ति खोज में गया है या वो पलायन करके गया है। तो एकदम फेस वैल्यू पे हम देखकर नहीं जान सकते इस चीज़ को, ये थोड़ी कठिनाई है इसमें। हाँ, देखने में नज़र आ सकता है थोड़ा प्राइमा फेसिया, अगर ऊपर से हम लोग देखते हैं तो हमको ये लग सकता है कि देखो जो सचमुच में सर्च में गया है उसके लिए अब ये पीछे की चीज़ें मायने नहीं रखती, पीछे क्या छोड़ा क्या नहीं छोड़ा ये सब मायने नहीं रखती चीज़ें। और जो पलायन करके जा रहा है वो दोनों चीज़ों को एक साथ तुलनात्मक ढंग से लेकर चलता रहेगा और ये बताता रहेगा कि जो हम पाने निकले हैं वो शायद उससे कहीं बड़ा पाने निकले हैं। उदाहरण के लिए, जब बुद्ध की खोज हुई, उन्होंने राजमहल का त्याग किया, तो मैं समझता हूँ उन्होंने कहीं अपने पीछे टैग इस्तेमाल नहीं किया
बड़े 4 राजमहल के त्यागी, सुंदर पत्नी को छोड़ने वाले, ऐसे उन्होंने कोई टैग इस्तेमाल नहीं किए। उनकी शांति, उनकी चमक और उनकी जो खोज की तीव्रता और प्यास और तड़प थी, बस वो उनके साथ थी। वो छोड़ा तो पीछे सब छूट गया, भूल गया, वो कहीं पीछे रहा नहीं उनके। तो वो खोज संभव है, हो सकती है। और सच्ची खोज में एक और पहलू होता है, कोई कटुता नहीं होती। हमें कटुता नहीं है, ना परिवार से कटुता है, ना हमें हमारे परिवेश से, समाज से कटुता है। हमने कुछ समझा था, हमें कुछ नश्वरता, कुछ क्षणभंगुरता लगी थी तो हम आगे चले गए। मुझे लगा कि इसमें कोई हमें सार तत्व तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन मुझे कोई बुराई नहीं है इससे। हम परिवार से अगर अलग होकर गए तो परिवार से मुझे कोई कुंठा, घृणा, कोई वैमनस्य नहीं है परिवार से। बस परिवार में हम मिसफिट सा अनुभव कर रहे थे, तो वो मिसफिट अनुभव कर रहे थे तो हमने अपने को फिट होने की तलाश करी। अभी एक बाबा बहुत वायरल हो रहे हैं, कांटों वाले बाबा। तो अभी सोशल मीडिया पे किसी लड़की ने उनकी कांटों पे वो लेटे हुए थे, तो वो कुछ बोल रही थी, कुछ पूछ रही थी, तो बाबा के आंख से आंसू आने लगे। तो कई पत्रकार वहां जुड़ गए थे और कहने लगे कि इनको मत छेड़ो। तो अभी न्यूज़ पे मैं देख रहा था, तो न्यूज़ चैनल पे कुछ एंकर हैं जो कह रहे थे कि ये उनकी आस्था का सवाल है, या हो सकता है उनको पेट भरने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। तो इसमें किसी को इस तरीके से नहीं वो करना चाहिए। हाँ, वो न्यूज़ मैं भी देख रहा था। उस लड़की ने शायद काफ़ी अभद्रता और उनको कुछ अपमानित, तिरस्कृत करने का प्रयास किया। कुछ ऐसा था कि तुम्हारे पैसे मैं ले लेता हूँ जब हाँ। तुम्हें पैसे का मोह ही नहीं है। तो बाबा फिर रोने लगे। अब देखो, कांटों पे लेटना, कीलों पर लेटना, ये मैसोचिस्टिक क्वालिटी है, अपने को सताने की, मनोरोग की प्रवृत्ति है। कुछ लोग और अनंजन इसको आस्था से भी जोड़ देते हैं इसमें आस्था कहाँ पर आती है? कि ये मतलब मेरी आस्था है कि मैं ऐसे इस मार्ग पे हूँ, मैं इस मार्ग से चलूंगा। किस मार्ग पे? मुझे याद तक कुछ समझाने वाला मिला नहीं कि किस मार्ग पे, कौन से मार्ग कांटों पे लेट के और कीलों पे लेट के और इस तरह से होता है। ये मार्ग तो कहीं नहीं है। भारत का मार्ग तो सच्चिदानंद का मार्ग है। सच्चिदानंद, आनंद से आप चलते हैं। तो और मैं तो हमेशा कहता हूँ, जीवन में वैसे ही इतने कांटे हैं तो अलग से कांटे क्यों ला रहे हो भाई? अलग से कांटे। लेकिन यहाँ भी वही चीज है कि समाज में कुछ अलग दिखाने की प्रवृत्ति, अलग दिखाने की प्रवृत्ति और लोगों से सिंपैथी खींचने की। अब देखिए, जो बेगर्स होते हैं हम्म। वो भी तो यही सब करते हैं, टैक्टिक्स। खाया नहीं है मैंने 4 दिन से, मेरा हाथ टूटा हुआ है, मुझे इलाज के पैसे चाहिए, मेरी बच्ची बीमार है। हमारे अंदर थोड़ी दया आई। हम किसी को कांटों पे लेटा, कीलों पे लेटा, खड़ा लेटा देखते हैं तो हमारे अंदर भी थोड़ी दया पैदा होती है कि कितनी। अब वो जो धर्म से भी जुड़ जाता है तो धार्मिक आस्थाएं भी उमड़ती हैं। अब दोनों में कार्य व्यापार एक ही चल रहा है, चढ़ावा। बड़ा। तो दोनों पार्टियों को लग सकता है कि ये क्या चल रहा है। जैसे अब लड़की की जहां तक बात देखी जाए तो लड़की भी मनोरोगी कहेंगे, वो भी विक्षिप्त कहेंगे। किसी पे आक्रामक होना, अपमानित करना, उसकी कोई जरूरत नहीं है। और भी कुंभ में तमाम, अब तो चूंकि हम लोग बच नहीं सकते ना कुंभ के बवंडर से। कहीं भी टीवी खोलो, कहीं भी मोबाइल खोलो, सब कुंभ की न्यूज चल रही होती है। तो ये भी मैंने देखा, कई नागा बाबा और ये सब तमाम साधु वेश के लोग हैं, उनको पकड़ पकड़ के पीट रहे हैं कि ये नकली साधु है, ये असली साधु नहीं है। कहने का तात्पर्य, अगर वो नकली बन के भी घूम रहा है तो घूमने दो, क्या लिए जा रहा है? वो तो वेश बना के तरह से भीख ही मांग रहा है, लेकिन उससे आपका कोई लिए नहीं जा रहा है। तो आक्रामक मत होइए। और ये आस्थाओं से जुड़ी बातें नहीं, लेकिन ये करके लोगों के अंदर अचानक पैदा होने वाला कोई भाव जगाया जाता है। इस्लाम में वो कौन सा उनका जुलूस निकलता है जब लोग पीछे अपने हंटर मारते हैं, कोड़े मारते हैं, खून निकालते हैं। अब उनसे पूछे इससे क्या होने वाला? इससे ये अपने को मारने से कौन सी ऐसी रूहानी ताकत है जो खुश हो जाने वाली है? तो इसको मनोरोग कहेंगे, वो कहेंगे आस्था है, लेकिन मैं कहूँगा मनोरोग है। तो वहाँ भी चल रहा है। क्रिश्चियंस में कई जगह और भी तमाम तरह की ऐसी उल्टी सीधी हरकतें चलती रहती थी। तो हर मजहब में ये चीज़ें हैं, अपने को सताकर लोगों की आंख में ऐसा बनाना कि देखो हम कितना कठिन काम कर रहे हैं और हम
थोड़े से वैसे दया के पात्र भी बन जाते हैं। रमेश जी, अभी आपने आस्था पे जैसे जो मैंने प्रश्न पूछा है, आस्था से ही जुड़ा और एक मार्ग से जुड़ा प्रश्न है, जो नागा साधु जो होते हैं, आपने बताया भी था ड्राइवर वेकनी में कि वो एक सोल्जर की तरह काम करते थे पहले, लेकिन अभी उसको बहुत चमत्कारिक करके देखा जाता है कि जो उनका मार्ग है वो बहुत कठिन होता है। वो कुंडलिनी जागृत कर लिए होते हैं, उनके लिंग को तोड़ दिया जाता है ताकि संसार में उनका कुछ वो ना रहे। वो अपने मन को जीत लिए होते हैं, शरीर को जीत लिए होते हैं, उनको ठंडी नहीं लगती है, भभूत पोते होते हैं, अचानक कुंभ में दिखते हैं फिर गायब हो जाते हैं। एक रहस्य उसको बना दिया गया है। पता नहीं रहस्य क्यों बना दिया, रहस्य तो कुछ है नहीं। वो तो मठों आश्रमों में रहते हैं, कोई ऐसा नहीं कि आते हैं प्रकट होते हैं गायब हो जाते हैं, उनके सब रहने की जगह है, वहाँ रहते हैं। और वो जो बात पहले हमने कही थी वही सच्चाई है कि ये सुरक्षा के लिए एक योद्धा के रूप में इनको ट्रेन किया जाता रहा। और बाकी कठिनाई की बात रही, कठिनाई के लिए हम अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है कि आप अगर बहुत लंबे समय तक ट्रेन करें तो आपका शरीर उस तरह से एडजस्ट करने लग जाता है। शरीर एक बहुत एडजस्टेबल चीज़ है। फिर जैनों में दिगंबर होते हैं, वो भी तो वैसे ही घूमते रहते हैं, और उसमें भी मैंने सुना है कि उनको धीरे धीरे ट्रेनिंग दी जाती है। पहले धोती बांध के रहो, फिर लंगोटी बांध के रहो, फिर लंगोटी छोड़ के रहो, धीरे धीरे ट्रेनिंग करके। और कठिनाई में मनुष्य बड़ा रस लेता है, तो एक ये चीज़ है। बाकी मुझे लगता है जो आम साधुओं की प्रजाति है उसी से इनका लेना देना है। थोड़े से फर्क इनके वही योद्धा के कारण रहे होंगे। भभूत लपेटना और ये सब करना जो है वो भी अपने को अलग दिखाना, डिफरेंट दिखाना। जैसे युद्ध में आप उतरिए और अचानक आप एक अलग वेशभूषा में फियर्स आप दिखते हुए कूद जाइए, त्रिशूल तलवार लेके सब, तो थोड़ा भय का वातावरण बनेगा। इवन आज की तारीख में भी लोगों के अंदर भय का वातावरण बन जाता है अगर वो गुजर रहे होते हैं एक साथ अपने ढंग से। तो ये स्ट्रेटेजिक ढंग से उनका ये रूप बनाया गया। और सुनने में तो ये भी आता है, जैसे स्त्रियों के लिए कहा जाता है स्त्रियां 16 श्रृंगार करती हैं, तो नागा लोग 17 श्रृंगार करते हैं। 17 श्रृंगार में उनकी भभूत वगैरह सब कुछ आता है, माले और वगैरह सब। लेकिन वही है ना, श्रृंगार पीछा नहीं छोड़ता। श्रृंगार तो अब उसमें भी कंपटीशन कि तुम 16 पे थे, मैं 17 पे जाऊंगा, 17 श्रृंगार करूंगा। बात त्याग की है लेकिन श्रृंगार में भी 17 कर लिया। और लिंग तोड़ देते हैं, उसमें कौन सी बोन होती है जो तोड़ देते हैं? हाथ तोड़ दिया, पैर तोड़ दिया, यहां तक तो बात समझ में आती है। भाई कौन सी हड्डी होती है वहां पर? मसल्स है, मांसपेशियों का एक जाल है, और नर्व सिस्टम है, ब्लड फ्लो है। जो बायोलॉजी है वो तो यही कहती है। तो हाँ, कुछ और काम कर सकते हैं, वो उपद्रवी काम कुछ और करते हों तो वो सोच सकते हैं, लेकिन तोड़ देते हैं। या तोड़ना शब्द कोई सांकेतिक होगा, तोड़ना तो संभव नहीं है। क्या तोड़ेंगे उसमें, क्योंकि वो एक अलग संरचना ही है। और सवाल ये है कि फिर ये तोड़कर इतनी गौरव की अनुभूति क्यों करनी है? अपने अंगों को साबित रखो और उन वासनात्मक भावनाओं से ऊपर उठो, तब तो बात है। आप अपने शरीर को, जैसे पहले राजे महाराजे लोगों को कैस्ट्रेट कर देते थे, उनके टेस्टिकल्स कटवा देते थे अपने पहरेदार बनाने के लिए, तो आपने जो सिस्टम है उसी को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो उसके बाद फिर आप कहो कि हमारे अंदर तो वो भावना नहीं रही, वो बात नहीं। सिस्टम आपका पूरा ठीक है, लेकिन आप जितेंद्रिय कब कहे जाएंगे? जितेंद्रिय तब कहे जाएंगे इंद्रियों को नष्ट करके नहीं। इंद्रियां आपकी परम स्वास्थ्य में हैं, और जितेंद्रिय आप तब हैं कि अब बाहरी जगत की जो वासनाएं हैं और आकर्षण है अब आपको स्पर्श नहीं करते। आप जल में कमल की तरह खिले हुए हैं।
तो कमल भी तो अच्छा नहीं लगेगा कि उसको निकाल के ऐसे धूल में लपेट के रखें, तो कमल की तरह खिलना चाहिए। तो ये मिथ बनाया गया है नागाओं के ऊपर बहुत सारा, वो मिथ चलता है और लोगों को मजा भी आता है। अच्छा, प्रैक्टिस से तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, प्रैक्टिस करते रहिए। तो मैंने ये भी सुना है कि अब सर्कस वाले शो हो जाते हैं, कुछ नागा अपने लिंग में ईंट बांध के दिखाते हैं, उठा करके, देखो मैंने ये ईंट बांध के उठा ली उससे। अभी कोई बाबा क्लेम कर रहा था कि मैं ट्रक खींच सकता हूँ, ट्रक खींच सकता हूँ। अब पता नहीं खींच सकता है कि नहीं खींच सकता है, लेकिन खींच भी लोगे तो इससे क्या हासिल क्या होगा, मतलब ट्रक खींच लिया इससे। अभी और सिद्धियों चमत्कारों की जहां तक बात रही, अब लोग आंख खोल कर नहीं देखते। अब ये मान के तो यही चल रहे, कुंभ में सिद्धि चमत्कार के लोग छाए हुए हैं, जो नहीं दिख रहे हैं, छुपे हुए वेश में भी तमाम चमत्कारिक साधु वहां पर आए हुए हैं। आग लग गई, आग लग गई। फायर ब्रिगेड को बुलाया, किसी टेंट में बैठे हुए किसी बाबा ने वहीं तो मंत्र मार के आग नहीं बुझा दी सिद्धि से। तो कहेंगे सिद्धियों का ये उपयोग नहीं करते। तो आज तक ये प्रश्न अनुत्तरित रह जाता है, फिर उपयोग करते क्या हो? किसी काम में तो कोई उपयोग आता नहीं तुम्हारा। लोग मर जाएं, भगदड़ मच जाए, स्टैम्पेड हो जाए, सिद्धि का उपयोग नहीं करते। ये सब क्या होता है ना, मेंटल डिसेप्शन है। और रहा सवाल कुंडलनी वगैरह का, तो उस पर हमने विस्तार से बात करी है, वो क्या होता है क्या नहीं होता है। साधना सारे मेंटल डिसेप्शन से बाहर होने की बात है, और यहाँ पर एक डिसेप्शन और आकर्षण का बिंदु, उसमें ये सब नागा वगैरह फिट किए जाते हैं। अच्छा अंजलि, ये जो रास्ता है नागा साधुओं का, हठ योगी जो 12 साल से 14 साल से हाथ ऊपर किए हुए हैं, क्या ये रास्ता है उस तरफ नहीं, बढ़ने कोई रास्ता नहीं है, ये विक्षिप्तता है, 100% रास्ता नहीं है। लोग कहेंगे रास्ता है। अब रास्ता तो कोई मान लीजिए 200 साल पहले, 300 साल पहले कोई उसी परंपरा का कोई विक्षिप्त व्यक्ति रहा, उसने किताब भी लिख दी हो, वो किताब कोट कर सकते हैं, फला महात्मा की देखिए किताब में लिखा हुआ है रास्ता है। लिखा हुआ है तो क्या हुआ, आज तुम लिख दो, 500 साल बाद तुम्हारी किताब का रास्ता बन जाएगा। किताबों में कहीं लिखा है, इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर कहीं लिखा भी है, मुझे नहीं पता लिखा है कि नहीं लिखा है। रास्ते हमेशा, रास्तों का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात कि साधना का पथ, पथ की डेफिनेशन क्या होती है, यही कोई हमको बताए। पथ जो सुरक्षित हो, चलने योग्य हो, जिस पर गमन किया जा सके, वो पथ है। ये पथ है कि पथ के नाम पर अवरोध है कि एक रास्ते पर सब ईंट पत्थर के ढेर लगा दो और कहो ये पथ है, इस पर चलो। तो जिसने वो ईंट पत्थर के ढेर लगा के चलने के लिए कहा गया होगा, जिसने कहा होगा, तो हम यही कहेंगे ये जो इंजीनियर है, इसका जो है दिमाग खराब हो गया। ये कह रहा हमने रास्ता बना दिया है आपके लिए, लेकिन ईंट पत्थरों के ढेर लगा दिए। आपने रास्ता बनाया तो सुगम बनाइए रास्ता, जिस पर लोग चल सकें। जिस पर कोई चल ही ना सके और चलने के लिए उसको स्वयं को नष्ट करना पड़े, अपने शरीर मन को खराब करना पड़े, तो उसको रास्ता नहीं कहेंगे। कई बार जब ऐसे प्रकरण आते हैं तो लोग कहते हैं कि अभी वो बात हम लोग के समझ के बाहर है, इसीलिए ना हम उन चीजों को समझ सकते हैं, ना हम उसके बारे में पूछ सकते हैं, कह सकते हैं। मैं तो ये कहता हूँ ना, और भारत में जितने भी जनसंख्या हो, जितने भी लोग विद्वान हो, हमें किसकी समझ में आती है? तुम्हारी समझ के बाहर हो गई, मेरी समझ के बाहर हो गई। हमको वो दो आदमी पूरे इस 150 करोड़ की आबादी में से लाके सामने दो, जिनको समझ में आती, किसी को तो आती होगी, फिर कहीं 150 करोड़ की भी समझ में नहीं आती, फिर ये जो 6 अरब से ज्यादा की जनसंख्या दुनिया की होगी, उसकी भी समझ में नहीं आती। तो वो समझ तो फिर डस्टबिन के लायक हो गए, वो किसके काम की है भाई? किसी को तो समझ में आती। आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, तो उसमें हम साफ कह सकते थे कि इंटरमीडिएट के बच्चे, ग्रेजुएशन के बच्चे, बीएससी के बच्चे कहें तुम्हारी समझ के अभी बाहर की बात है, नहीं समझ पाओगे। लेकिन हाँ, उस कैलिबर के 4-8 वैज्ञानिक जो होंगे, उनकी तो समझ में आएगी, उनकी समझ में आती भी है चीजें। तो जिसकी समझ में आती है उसको सामने लाओ, और जिसकी समझ में आती फिर वो समझा दे, जिसकी समझ में आती वो समझा दे। और अगर फिर भी समझा नहीं सकते हो तो फिर ये बात फिर जमती नहीं।
अगर अनुश्री ऐसे देखा जाए तब तो कुंभ में जितने साधु महात्मा हैं सब तो बाहर ही हो गए, फिर तो कुंभ कुंभ का मतलब ही क्या हो गया? कुंभ का मतलब अब पता नहीं, आजकल लोग, मैंने उसमें भी ड्राइव पॉडकास्ट में भी कहा था इस बात को, शायद थोड़ा बहुत सांकेतिक रूप से करते हैं। ये एक सम्मिलन हो सकता था कि लोग अपनी अलग अलग विचारधाराओं के साथ मंथन करें और आपस में जुड़ें, बैठें, क्या सीखा इन दिनों में वो सब सामने लाएं और उसके बाद कुछ नए सूत्रों का, नई धाराओं का निर्माण करें। अच्छा, 12 साल मनोवैज्ञानिक घटना है। एक कहावत चलती है, पता नहीं तुमने सुनी है कि नहीं, हमारी तरफ कहावत चलती थी ये। तो वो कहते थे कि 12 साल में घूरे के भी दिन बहुत जाते हैं। घूरा सुना है। कूड़ा घर जो होता है, तो 12 साल का कुछ ऐसा लोगों ने आकलन किया होगा। और ये साइकिल होते भी हैं कई बार, 3 साल, 6 साल, 4 साल। तो 12 साल पे घूरे के दिन बहुत जाते हैं। जिन लोगों ने ऑब्जर्व करके कहावत बनाई होगी, जनमानस में रची बसी कहावतें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, तो उन्होंने निश्चित 12 साल में एक सिग्निफिकेंट चेंज देखा होगा कि आ जाता है। तो इसीलिए जो 12 साल में कुंभ का आयोजन हो गया, तो ये उसे सिग्निफिकेंट चेंज के लिए किया होगा कि जब इतना सिग्निफिकेंट चेंज आ गया हो समाज में, तो उस चेंज को फिर चैनलाइज करो, उसको व्यवस्थित करो, तब तो ठीक है। हो सकता है कुछ बार किया गया हो, कभी लोग करते रहे हों। अभी भी हम एक सिल्वर लाइन छोड़ सकते हैं कि हो सकता है कुछ लोग थोड़ा बहुत करते भी हों, इतनी सिल्वर लाइन छोड़ सकते हैं। मेजोरिटी लेकिन सर्कस में लग गई, मेजोरिटी सर्कस में लग गई। तो उस सर्कस से बचा जाए और अच्छी बातों पर ध्यान दिया जाए तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं, मुझे लगता कई लोग इसको बहुत सनातन से जोड़ देते हैं, सनातन में, लेकिन आप कहते हैं कि सनातन कुछ और है। सनातन है क्या, अगर एक वर्ड में उसको बोला जाए तो? है। सनातन वही है, वो सत्य जो समय के साथ नहीं बदलता। सनातन का मतलब ये इटर्नल, जो हमेशा बना रहता है। और उसके लिए तो मैंने प्रिसाइज कर ही दिया है, पीस, हैप्पीनेस, लव, हार्मनी। काल चक्र बदलते जाएं लेकिन शांति नहीं बदलेगी, प्रेम नहीं बदलेगा, प्रसन्नता नहीं बदलेगी, समझौता नहीं बदलेगी। ये हमेशा मनुष्य के जीवन में अपना स्थान रखेंगे। सनातन सत्य यही है, लेकिन लोगों की जड़ता का हम क्या कहें कि वो हर फूट पटांग चीज को सनातन का हिस्सा बना देते हैं। तो ये सनातन का हिस्सा है। सनातन अगर इन बातों में होता तो सनातन खत्म हो गया होता। और फिर भी कहें कि जो ऋषि मनीषी और ऐसे हमारे यहाँ प्रबुद्ध संत हुए, उनके भीतर की ये जो शक्ति थी, उसने इसको अब तक चलाए रखा। भारतीय जनमानस में अध्यात्म की धारा को, कि विचारधाराएं बदलती रहीं, सब बदलता रहा, फिर भी कुछ बहता रहा सत्य। वो खो नहीं गया इन सब कर्म कांडों और इन सब चीजों में। तो मूल बात है कि सनातन अंधविश्वासों और कर्म कांडों में नहीं है। सनातन सनातन मूल्यों में और सनातन सत्यों में है। यही सनातन है। कई बार अनुश्री ऐसा भी तो देखा जाता है ना कि कुछ चीजों के पीछे कुछ चीजें छुपी होती हैं। तो इन आडंबरों पे ये जो नहान चल रहा है, शाही स्नान चल रहा है, इसके पीछे कुछ छुपी होंगी। कई लोग ऐसे बोलते हैं सनातन में कुछ रहस्य है, वो छुपा होता है, उसको समझने की जरूरत होती है। देखिए, रहस्य आज के समय में कौन सा रहस्य है कि सारा रहस्य तो जाहिर है। जो रहस्य है भी उसको समझाया जा सकता है और समझा जा सकता है। तो अगर ये सब ना होता, मतलब जो चलते हैं कर्म कांड, ये सब क्रिया वगैरह, तो जिस सनातन की बात आप कर रहे हैं वो भी तो खत्म हो जाता ना, फिर उसके बारे में बात कौन करता है? हो सकता है इसके वजह से भी कुछ बातें इस तरह की हो। ये भी तो हो सकता है। इसके उलट आप देखें कि बहुत सारे लोग इतने प्रतिभावान, इतने सुलझे हुए, इतने चमकदार निकल आते कि वो जो सनातन ज्ञान की धारा है वो इतनी अविकल बह रही होती कि हमको ज़रूरत ही ना पड़ती तमाम उपायों की। ये भी हो सकती है। हम किसी सड़क पे जा रहे हैं तो एक जंगली तरीका है कि हम कहीं लकड़ी खोज दें, कहीं पत्ता कहीं छुपा दें, कहीं कपड़े का जैसे जंगल में खो जाते हैं ना, फिर कपड़ा फाड़ के पेड़ की टहनी पे बांध दिया जिससे हमको रास्ता पता रहे। लोग यही तो कहते हैं कि इसी से बचा रह गया। लेकिन फिर जब हम सभ्य हो जाते हैं तो हम हाईवेज बनाते हैं, हम
माइलस्टोन लगाते हैं और साफ साफ पता चल जाता है। फिर और एडवांस हो जाते हैं तो हाईवे पे माइलस्टोन लगाने की ज़रूरत नहीं, मैप खोलते हैं जीपीएस सैटेलाइट से और हम देख लेते हैं कहाँ से कितने किलोमीटर जाना है। तो ये एडवांसमेंट होना है कि हमको भी वो जंगल में वो कपड़े की चींटें बांधनी रहनी है और टहनियाँ खोजती रहनी है कि सनातन उससे बचा रह जाता है। जब आपकी समझ इवॉल्व हो जाती है तब आपको तमाम चीज़ों की ज़रूरत नहीं रह जाती, आप वैसे ही समझने लगते हैं। और जिन बातों को आप समझने लग जाते हैं, जिन बातों को समझने लग जाते हैं, वो जनमानस का इतना बड़ा हिस्सा बन जाता है कि फिर उनके छुपने की ज़रूरत ही नहीं रह जाती। उनको छुपने की कहाँ ज़रूरत रह जाती। आज देखिए शिक्षा की जो प्रसार की व्यवस्था हुई और हम जिस मुकाम पर आए समझदारी के, तो हम पीछे नहीं गए। अब ये तो नहीं हो गया कि हमने कुछ ऐसे कर्मकांड छोड़े थे किसी दिन इंसान भूल कर फिर गुफाओं में लौट जाए, ऐसा तो नहीं हो रहा। तो गुफाएं पीछे छोड़ा है, छूट गई वो हमारे एवोल्यूशन का पार्ट था, गया पीछे। अब हम कहें कि हमने कुछ कर्मकांड बना रखे थे कि साल में एक बार हम गुफाओं में जाते हैं, हु करते हैं, वहाँ पर फल फूल चढ़ाते हैं और ये सब। फिर कोई बताए कि ये मूल्य हमने इसलिए बचा के रखे हैं कि पता रहे कि हम गुफाओं से आए थे और गुफाओं में वापस नहीं जाना है। हम नहीं जाएंगे वापस क्योंकि हम जान चुके हैं, अब हमको नहीं जाना है। जो जल जाता है दोबारा जलने की कोशिश नहीं करता है। तो कर्म कांडों के माध्यम से ऐसा नहीं है कि कोई बहुत सुविधा मिली है, चीजें और खराब हो गई। देखिए जनमानस में अभी क्या दिखता है परिदृश्य, इस समय बैठे हम लोग वक्त के इस पड़ाव पर जब विज्ञान और शिक्षा का इतना बड़ा विकास हो गया है और हम ऐसा लगता है बिल्कुल पीछे लौटे जा रहे हैं। कहीं कथाएं चल रही हैं, कहीं वो शिव चर्चा चल रहा है, तो कहीं कुछ चल रहा है। अब सत्यनारायण की कथा देखो घर घर में होती है। अब सत्यनारायण की कथा भय और लोभ पर ही तो खड़ी है। हमने तो पूरी कभी सुनी नहीं कथा, मुझे नहीं पता उसमें क्या चलते, उसमें क्या सत्य है और क्या नारायण है, आज तक किसी को नहीं पता। घर घर में चलता है। अब इससे क्या सनातन बचा हुआ है? लोग कहेंगे इन्हीं से तो सनातन बचा हुआ है। और आप इतिहास में ढूंढने जाएंगे, मैं तो एक पुस्तक पढ़ रहा था और उसने इसी पर रिसर्च करी थी। उसने कहा ये कोई हवाला तो मिलता नहीं कब शुरू हुई, नहीं बीच में कभी किसी ने शुरू कर दिया होगा इसको जोड़ तोड़ के। साहित्य अच्छा रचा जाता है, उसके माध्यम से परंपराएं और सत्य बचते हैं। देखिए वो सुंदर बात है, लेकिन उसको भी लोग गड्ढ मड्ढ करके कहीं पहुंचा देंगे। कालिदास ने रचनाएं रची, आदि शंकराचार्य ने अपनी रचनाएं रची, बचा है ना अभी तक। तुलसीदास जी ने इतना सुंदर काव्य लिख दिया रामचरितमानस, उसमें सत्यों को पिरो दिया, भावनाओं को पिरो दिया, जनमानस में उतर गया, बचा हुआ है ना अभी तक सत्य। तो वो तो स्वीकृत बात हो सकती है, लेकिन अब उसके आगे पीछे अंधविश्वास और कर्मकांड को जोड़ने की जरूरत कहाँ पर है? तो हम जब कुछ उच्च स्तरीय ज्ञान लेकर आ जाते हैं तो वो बच जाता है। फिर लोग कहते हैं छुपा कर रखते हैं, छुपा के रखने की जरूरत क्यों? जैसे अभी एक बहुत बड़ा जुमला चलता है, मैं उस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। उपनिषद, गीता और अष्टावक्र और ये वो जितने सब ये हैं किताबें, इनको पढ़ने निकलो तो लोग कहेंगे ओरिजिनल ग्रंथ पढ़ो, पहले संस्कृत सीखो फिर पढ़ो, ऐसे समझ में नहीं आएंगे। मेरा कहना है कि जब हम अनुवाद के इतने विकास में आ चुके हैं भाई, तो इतना विद्वान अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ जो ठीक ठीक अनुवाद ही कर दे कि यही लिखा है, यही मतलब है इसका। हमने तो देखिए जिन भी किताबों पे बोला तो बिना लाग लपेट के मैंने कह दिया कि यही लिखा, जो अनुवाद में कर रहा हूँ यही लिखा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ वही लिखा है। तो अनुवाद में समस्या तो नहीं होनी चाहिए। तो आप कॉम्प्लिकेटेड किताबों के सरल अनुवाद बना दीजिए, हिंदी इंग्लिश या जिस भाषा में भी लोग समझते हो, मुद्दा सॉल्व हो गया। अब पुरानी चीज़ को आप पीछे छोड़ सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं। हम क्यों भाषा सीखें? जिसको ज़रूरत है वो सीखे, बचाए, संस्कृत वगैरह सब अच्छी बात, उससे कोई फ़र्क नहीं। लेकिन समझने के लिए ये नहीं कह सकते कि आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आपको वो चीज़ नहीं आती। अगर ऐसा कहते हैं तो हमारे सामने प्रश्न नहीं खड़ा होगा। कोई विद्वान इतना
काबिल नहीं था जो उसको समझा सकता या अनुवाद कर सकता। इस तरह से कर्मकांड और लोग उलझाते चले जाते हैं चीजों को, अध्यात्म में चीजों को सरल से सरल बनाने में। आप बनाते भी हैं हर चीजों को हर सरल। चीज भाई मेरा उद्देश्य है कि बिल्कुल सरल बना दीजिए चीजों को। समझ में क्यों नहीं आ सकती? लोग कहते हैं आप समझेंगे नहीं। हमें आप समझाने की कोशिश तो करिए। ये ज्ञान, ये सिद्धि, ये चमत्कार आपकी समझ में नहीं आएगा, समझाने की कोशिश तो करिए। आपने पहले क्यों मान लिया कि समझ में नहीं आएगा? सभी अनंत पथ के मित्रों का बहुत बहुत आभार। आप सभी ने अनंत श्री को सुना, हमने सुना, समझा। कुंभ के प्रकरण में जो बहुत सारी बातें मीडिया कवर नहीं करती है, उन सारे प्रश्नों को हमने अनंत श्री के सामने रखा। और कई सारी मनोविकृतियां जो होती हैं, जैसे कई बाबा लोग, मीडिया ने जिसको बहुत कवरेज दिया है, बहुत ज़्यादा उनको फैला दिया है, उनको समझा, उन मनोविकृतियों को देखा, और इस चीज़ से हमने खुद की भी समझ बढ़ाई है। तो सुनते रहिए अनंत श्री को, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले नए पॉडकास्ट में। नमस्कार।